पालकी पे उछल रहे हैं तो चलाने वाला उछल रहा है तो बैठने वाला भी उछल रहा। चलाने वाला अगर 1 फीट उछल रहा है तो बैठने वाला 2 फीट उछल रहा। चोट लगी तो कहा अभी तेरी चिकित्सा करता हूं। भरत जी ने कहा चिकित्सा तो उसकी होती है जो रोगी होता है, हम रोगी हैं क्या? उसने देखा इसकी बात तो कहारो जैसी है ही नहीं है। कहा देखने में मोटे तगड़े और पालकी ठीक नहीं चलाते। अरे भरत जी ने कहा मोटा और तगड़ा होना शरीर का धर्म है, मेरा थोड़ी। समझ गए कोई खतरे वाला बाबा। पालकी रोको तो नीचे उतारो। और फिर जो अद्भुत संवाद हुआ, भरत जी ने चेला जी को एकदम निरुत्तर कर दिया। तो चेला जी हाथ जोड़े, एक बात बताओ कि आप कहीं अवधूत दत्तात्रेय तो नहीं हो, महात्मा श्री कपिल तो नहीं हो? क्योंकि आपको जनेऊ भी है, आप में ज्ञान भी है और आप अवधूत की भांति टहल भी है। आप हो कौन? कुछ परिचय तो बताओ। भरत जी बोले परिचय जान के क्या करेगा, तो अपने को परिचय करो और पहचानो हो कौन। तो उसने कहा महाराज समय की स्वल्पावधि में एक ही बात बता दे कि भगवान मिलेंगे कैसे। भरत जी ने कहा बेटा रहो गणई तत्तपसा न याति। रहोगण तत्व माने वह परमात्मा, तपसा न याति, तपस्या से मिलने ही वाला नहीं। तो कहीं यज्ञ करें? बोले न चेत जया, हमने यज्ञ करके देखा है, यज्ञ से भी नहीं मिलेंगे। तो क्या घर छोड़ दे? बोले हम तो बहुत दिन तक गंडकी में इतने जल में खड़े होकर के साधना किए, मिले ही नहीं। न चेत जया निर्वपणात् गृहात् वा। तो क्या जल में खड़े होकर के गायत्री का गान करें माघ के महीने में, जून के महीने में आग जला करके बीच में बैठ के तापे? बोले बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जलाग्नि सूर्य इससे भी नहीं मिलेंगे। बोले फिर मिलेंगे कहते? बोले बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक कोई महात्मा आपको नहीं मिलेगा। महात्मा से मतलब कभी दाढ़ी बाल और कपड़े वाला मत समझना। महात्मा के कभी स्वरूप की वंदना नहीं है। हमेशा जब गोस्वामी जी का वंदना प्रकरण पढ़े तो क्या किया है? महात्मा के वेशभूषा की वंदना नहीं किया, उन्होंने वंदना किया महात्मा के स्वभाव की, महात्मा के चित्त की। बंदो संत, संत है तो बंदो संत समान चित्त। संत वो है जो समान चित्त। चेला को पहचान के प्रसाद बांटने वाला संत है। कहा हो मास्टर साहब? बंदो संत समान चित्त, हरे हित अनहित नहीं कोय। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। फुलवा को चाहे बाएं हाथे पे रखो तब महके, चाहे दाहिने पे रखो तब महके। संत को चाहे संत के यहां जाओ तब महकेगा, संत को घर बुलाओगे तब महकेगा। संत का चित्त चमचमाता, संत के चित्त की वंदना है। संत ढूंढ पाना, खुद आके खुदा मिल जाए मगर, पर बंदे खुदा के मिलेंगे नहीं। भगवान आके मिल सकते हैं लेकिन मिलाने वाले बंदे नहीं मिलेंगे। आजकल ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो कहेंगे मैं ही भगवान। खुद आके खुदा, अभी सामने लिखा खुद आके खुदा मिल जाए मगर, पर बंदे खुदा के मिलेंगे। ऐसा गुरु बहुत कम मिलेगा जो आपको भगवान से मिला दे। वो ऐसे मिलने वाले जो कहेंगे सब हम ही भगवान। अरे जानते हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, हम ही ब्रह्मा हम ही विष्णु हम ही महेश। यह वाक्य गुरु का नहीं है, वाक्य चेला का है कि हमारे गुरुदेव ब्रह्मा हैं, हमारे गुरुदेव विष्णु हैं। कैसे ब्रह्मा है?
समझना पड़ेगा। ऐसे ब्रह्मा है ना, जैसे किसान अपने खेत में बीज बोता है तो उस अन्न का ब्रह्मा है, ऐसे गुरुदेव भी अपने मुखवाणी के द्वारा कर्णकुहरों से बीज का वपन करते हैं, इसीलिए गुरु ब्रह्मा। और जब बीज इसमें निःसृत होता है तो इसका पालन करते हैं अपने सत्संग के माध्यम से। यहाँ आए सत्संग करने, तो इसमें मैंने गुरु मंत्र लिया, इसका जप करना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, तो उसका पालन भी वही परमात्मा करता है, इसलिए गुरु विष्णु रूप है। और जब करके जब की पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो तत्वतः दर्शन कराता है, इसलिए गुरुदेव परब्रह्म है। जब चाहते हैं जीव का संहार कर लेते हैं, लेकिन जब जीव पुनः उत्पन्न होगा तो पुनः ब्रह्म रूप से सेचन करते, इसलिए महेश्वर है। लेकिन गुरु ब्रह्मा नहीं है, गुरु विष्णु नहीं है, गुरु महेश्वर नहीं है, गुरु ये स्वरूप है। इन प्रयोजनों से, इन कार्यों से आपको जगाते हैं, इसका भाव ये है। खुद आके खुदा मिल जाए मगर बंदे खुदा के मिले, बहुत कठिन है। 3 बार जन्म लेना पड़ा गुरुदेव को, कैसे मिलेंगे? बोले कोई ऐसा संत मिल जाए जो चित्त का संत हो, कपड़ा लिबास वाला ना, दाढ़ी बाल वाला ना, चित्त का संत। और उसको पकड़ो, उसके चरणों की रज खाओ, उसको हृदय से लगाओ, का सम्मान करो, काम बन जाएगा। रघुगण पालकी से निकल के बाहर आ गए, बोले अब आपसे बढ़िया संत कहाँ मिलेगा महाराज, है तो पुराने गुरु ना, समझ गए चेला मेरा है, जा रहा है कपिलाश्रम सत्संग करने, रुक जाओ, यही रोक लिया। और जब सब कुछ हो गया तब बताया बेटा तुम कौन हो और मैं कौन हूं। उनको अपने 3 जन्म का ज्ञान, भरत जी को तो कहा अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं वही पुराना भरत नाम का राजा हूं। मेरे लाल मृगो भवम मृग संगाद्वतार्था, तुम्हारा संग करने के कारण, तुम्हें चेला बनाने के कारण मुझे हिरण होना पड़ा, लेकिन अब मैं भी समझ गया और तुमको समझा दिया। तपस्या के कारण मुझे पूर्व जन्म की स्मृति का पूरा पूरा ज्ञान है। भागवत में 2 पात्र ऐसे हैं जिनको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान है। एक श्रीमान नारद जी अपने 3 जन्म की कथा भागवत जी में स्वयं गाते हैं, और दूसरे भरत जी अपने चेला से गाते हैं, बेटा अहम पुरा भरतो नाम राजा मृगो भव मृग संगाद्वतार्थ। हमें हिरण होना पड़ा, लेकिन एक बात जान जाओ, पूरी घटना बताया, हम हिरण थे, तुम हिरण थे, मैं राजा था, ये था वो था, आदि आदि। और उसके बाद का सुनो, ये संसार एक अटवी है, जंगल है। बड़े बड़े ज्ञानी गुमानी यहाँ आए, लूटे मिट गए, ज्ञानी ठकेरे गुमानी यहाँ, पल में मिट जाए लाखों का डेरा, पल भरा हो न जाए अंधेरा। कब कौन लुट जाएगा इस नगरी में, कब किसके सामने अंधेरा हो जाएगा। अरे महर्षि विश्वामित्र से ज्यादा तपस्वी कौन होगा, जिन्होंने क्षत्रिय शरीर से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया, और ब्राह्मण शिरोमणि श्री महाराज ऋषिवर वशिष्ठ जी ने उपाधि दिया कि तुम ब्रह्मर्षि हो गए। मेनका अप्सरा आई, 60,000 वर्ष की तपस्या पर पानी फेर के चली गई, एक क्षण नहीं लगा। यहाँ कब कौन लुट जाएगा। हमें तो एक बात याद आती है, अजी धरी न काहो धीर, सबके मन मन सिज हरे, जिन राखे रघुवीर, सो बरे यही काल महा। कलयुग है, भगवान की शरण गहलो पार हो जाओ।
और किसी की शरण पकड़ोगे लटक जाओ। जिन राखे रघुवीर सो उबरे, यही काल मां।